पटना में इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रुपेश हत्याकांड मामला काफी सुर्खियों में रहा था। मामले में सिविल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी ऋतुराज समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। वहीं पटना पुलिस इस घटना में एक भी गवाह कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। पटना पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वहीं 12 जनवरी 2021 में इंडिगो एयरलाइंस के मैनेजर रुपेश की हत्या कर दी गई थी। मामले में 350 पेजों का आरोप पत्र पुलिस ने दाखिल किया था। चारों आरोपियों ऋतुराज, सौरभ, पुष्कर और आर्यन जायसवाल को अब बरी कर दिया गया है। की गूंज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवाज से प्रधानमंत्री आवाज तक गई थी। जिस हत्याकांड को लेकर पटना पुलिस ने ही एसटीएफ को भी लगा दिया गया। पूरी की पूरी सरकार एक पंजे पर खड़ी हो गई थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन डीजीपी अब पटना के एसएसपी तत्कालीन एसएसपी उपेंद्र शर्मा से जानकारी ले रहे थे, लेकिन उस हत्याकांड के सभी आरोपी बरी कर दिए गए। सवाल है चूक कहाँ हुई, सवाल है पुलिस ने एविडेंस क्यों नहीं चुना, सवाल यह है कि आखिर पुलिस के एविडेंस में क्या कमी थी। हमारे साथ मौजूद हैं रुपेश हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त के साथ अन्य जो अभियुक्त हैं उनके वकील सूर्य प्रकाश सिंह। हम उनसे बात करेंगे क्या हुआ न्यायालय में। सर क्या कहा पहले न्यायालय ने, सो बताइए। देखिए, इसमें जो भी हत्याकांड में जो भी साक्ष्य दिए गए वो सब मनगढ़ंत साबित हुए। जैसे कि घटना स्थल का सीसीटीवी फुटेज, जिसके आधार पर पुलिस ने कहा था कि हमने अभियुक्तों की पहचान की है। जब वो सीसीटीवी फुटेज कोर्ट के सामने आया तो न तो उसमें किसी का चेहरा था, ना ही कोई चीज़ ऐसी थी जिससे कि ये अनुमान लगाया जाए कि हत्या किसने की। जबकि पुलिस का दावा था कि इन्हीं 9 सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मैंने आइडेंटिफाई किया। इसमें मुख्य बात यह है कि ये जो सीसीटीवी फुटेज है ये घटना स्थल के सामने जो बिल्डिंग्स हैं उससे नहीं ली गई, जबकि ये अनुसंधानकर्ता ने स्वीकार किया कोर्ट में कि सारे जितने बिल्डिंग थे घटना स्थल के आसपास के सब में सीसीटीवी फुटेज थे। बल्कि उस गली के शंकर पथ में जो सबसे दूर की सीसीटीवी थी उसके फुटेज को लिया। आखिर ऐसा क्यों? ये तो अनुसंधान करता ही बता सकते हैं। चूँकि मेरा जो अनुमान है कि कुछ लोगों को इसमें फंसाना था और कुछ लोगों को बचाना था। अदालत ने कहा क्या? अदालत ने तो दोषमुक्त किया। अभी डिटेल जजमेंट आना बाकी है। जजमेंट पुलिस ने कितने गवाहों को यहाँ पर 18 गवाहों को प्रस्तुत किया, जिसमें से 11 खुद पुलिस वाले ही थे और 7 अन्य थे। 7 अन्य थे। तो 7 अन्य में क्या कोई था जो हॉस्टाइल हो गया या नहीं? इसमें सारे के सारे गवाहों ने जो उनका पूर्व बयान था उसका समर्थन किया। लेकिन चूंकि ये साक्ष्य जनित सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस था और जो भी उन्होंने दिया, जैसे खास करके मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने ये आरोपित किया था कि ऋतुराज जो मुख्य अभियुक्त है उसके पास से एक यूएसए मेड पिस्टल और 4 गोली बरामद हुई थी। उस पिस्टल की लंबाई 15 इंच थी। न्यायालय में प्रस्तुत करके न्यायालय के सील मोहर में एफएसएल में उस पिस्टल को भेजा गया। लेकिन एफएसएल में जो पिस्टल गया वो एक देसी पिस्तौल था और उसकी लंबाई सिर्फ 19 सेंटीमीटर थी और न्यायालय के सील को तोड़ करके पुलिस वालों ने उसको बदला था उस पिस्टल को। तो यानी न्यायालय में जो एविडेंस दिया गया है पुलिस वाले की तरफ, चाहे वो सीसीटीवी हो, चाहे गवाहों के द्वारा हो, चाहे पिस्टल हो, चाहे फोरेंसिक हो, वो सारे के सारे न्यायालय ने नहीं माने। नहीं मानने का कारण ये था कि उनका खुद कहना था कि मैंने 15 इंच का पिस्टल यूएसए मेड बरामद किया, जिसको मैंने एफएसएल में भेजा न्यायालय के सील और मोहर में। लेकिन एफएसएल में जो पिस्टल पहुंचा वो मात्र 19 सेंटीमीटर का था और सील और मोहर नहीं था। इसलिए स्पष्ट था कि कहीं बदला गया है। आपका ऐसा कोई एक आर्गुमेंट जिस आर्गुमेंट को पर कोर्ट को लगा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें लूप होल है और पुलिस वाले ने जो एविडेंस दिया है वो एविडेंस कहीं ना कहीं काम नहीं आ रहा, एक ऐसा आर्गुमेंट? यही दोनों आर्गुमेंट कि अगर मेरे पास से बरामद हुआ तो वो हथियार क्यों नहीं जांच भेजा गया, वो क्यों नहीं बदला गया। और हमने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने टम्सो बर्नो केस में कहा है कि सीसीटीवी फुटेज इज द बेस्ट एविडेंस, और जो बेस्ट एविडेंस था उसको न कलेक्ट करके ये दूर का क्यों कलेक्ट किया। इन्होंने पिस्टल बदल दिया।
चूंकि इन्हीं का केस है कि 15 इंच का पिस्टल यूएसए मेड बरामद किया। एफआईआर में क्या था पिस्टल के बारे में? एफआईआर चूंकि अननोन था, अननोन था। बाद में इन्होंने जो रिपोर्ट उसमें हाँ, क्या था? उसमें था कि 15 इंच का एक यूएसए मेड पिस्टल बरामद किया, बरामद किया गया, जिसको कि फॉरेंसिक में भेजा जा रहा भेजा है। जा रहा है। और न्यायालय ने उसको 2 डब्बे में करके भेजा। उस पर न्यायालय का सील मुहर सब था और पुलिस को दिया कि एफएसएल में दें, लेकिन एफएसएल में जो हथियार पहुंचा वो बिना सील के डब्बे में था, एक ही डब्बे में था और साथ ही साथ उसकी लंबाई मात्र 19 सेंटीमीटर। मानी घोर लापरवाही थी या निश्चित तौर पर आपको लग रहा है कि पुलिस पूरे मामले को टर्न अप करना चाहती है? नहीं, जहाँ तक साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है, मैं जज तो नहीं हूँ, कहा जा सकता है कि किसी को बचाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए ये किया गया। हमारे साथ सूर्य प्रकाश सिंह थे। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पुलिस ने क्या एविडेंस दिया और किस तरीके से वो एविडेंस कोर्ट में फेल हो गए। उनके जो कह सकते सीसीटीवी फुटेज के एविडेंस थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एविडेंस मान सकते हैं, वो एविडेंस उस घटनास्थल के नहीं थे, वो दूसरी जगह थे। जो पिस्टल यहाँ आया था, जो यहाँ से फोरेंसिक में गया था, वो पिस्टल इनका कहना है कि वो पिस्टल बाद में दूसरा पिस्टल हो गया। सवाल सीधा है, इतनी लापरवाही क्यों? या किसी को बचाने या किसी को फंसाने की साजिश? निश्चित तौर पर अदालत ने पटना पुलिस के पूरे अनुसंधान पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया है और रुपेश हत्याकांड के सभी अभियुक्त फिलहाल देश मुक्त कर दिए गए हैं। मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। जिस हत्या